ये है हमारा टारोस रिवार्ड। मतलब टारो एक लड़का रहता है, उसके रिवार्ड के बारे में, उसके प्रेजेंट के बारे में है, जो उसके अच्छे कामों से उसको रिवार्ड मिलता है उसके बारे में। तो बिफोर यू रीड मीन, पढ़ने से पहले हम लोग कुछ इस चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं कौन रहता है टारो। दिस इज़ द स्टोरी, ये कहानी अबाउट ए थॉटफुल, मतलब विचारणीय या सोचने वाली या बहुत अच्छे लविंग सन, प्यारे पुत्र की है। ही वर्क्स हार्ड, जो बहुत कठिन परिश्रम करता है। टू फुलफिल, मतलब कंप्लीट करने के लिए हिज पेरेंट्स विशेष, उनकी इच्छाओं को। एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और कुछ आदरणीय, मतलब कुछ एक स्पेशल टाइप की क्या होती है जो सोची नहीं रहती, उस प्रकार की वो सहायता पाता है। चलिए हम लोग देखते हैं टारो कौन रहता है, कैसे क्या रहता है। ये यहाँ से स्टार्ट होता है। यंग वुड कटर, यंग वुड कटर नेम टारो, एक क्या रहता है, वुड कटर रहता है। वुड कटर वो पर्सन होते हैं हु कट द वुड इन द फॉरेस्ट, मीन लकड़हारा, जो जंगल में लकड़ी काटते हैं। लिव्ड विद हिज मदर, टारो लिव्ड मीन रहता था, मदर मीन माँ के साथ, एंड फादर मीन पिता के साथ। ऑन लोनली हिल साइड, एक हिल साइड एक एरिया होता है, जैसे माउंटेन होते हैं, माउंटेन के बीच में एक छोटा सा लैंड रहता है, स्लो माउंटेन से स्लिप रहता है। वहाँ पर वो लोनली रहते थे, मतलब एलोन रहते थे, मतलब अकेले रहते थे पूरे उस हिल में। ऑल डे, पूरा दिन, लॉन्ग ही चॉप्ड वुड, वो क्या करता था, चॉप मीन कट करना होता है, चॉप मीन कट करना। वेजिटेबल जैसे चॉप की जाती है, मतलब कट करना होता है, मतलब काटना। वो जंगल में लकड़ियाँ काटता था, इन द फॉरेस्ट मतलब जंगल में। वो पूरा टाइम जंगल में क्या करता था, लकड़ियाँ काटता था। थ्रो ही वर्कड वेरी हार्ड, जो काम क्या रहता था, बहुत कठिन होता था। फिर यहाँ कॉमा लगाया, कॉमा का मतलब होगा फिर भी। ही अर्न वेरी लिटिल मनी, वो बहुत कम पैसे कमाता था। यहाँ कॉमा का मीन होगा येट, मीन फिर भी। दिस मीन इस प्रकार। मेड हिम सैड, और वो इस प्रकार क्या हो जाता था, दुखी हो जाता था। ही वॉज थॉटफुल, वो सोचता था। सन, वो सोचने वाला, मतलब तरीका ढूंढने वाला संतान। वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स, वो चाहता था अपने ओल्ड मैंने बूढ़े पेरेंट्स मैंने माता पिता को एवरीथिंग ही दे नीडेड, वो गिव मीन देना चाहता था, वो सब कुछ देना चाहता था जो उसके बूढ़े माता पिता को नीड थी। बट वो क्या हो जाता था, सैड हो जाता था, क्योंकि भाई खूब मेहनत करने के बाद भी उसको अच्छा पैसा नहीं मिलता था। वन इवनिंग, एक शाम क्या होता है, वेन टारो, टारो वही वुड कटर जो लकड़हारा रहता है, एंड हिज पेरेंट वर सिटिंग, बैठे हुए थे, इन ए कॉर्नर ऑफ दियर हट, अपनी झोपड़ी में। झोपड़ी में जैसे हम लोग घर होता है, वो लकड़ी की बनी हुई बिल्डिंग होती है। स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, अब उसी समय क्या होता है, बहुत तेजी से स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करने लगती है, मतलब चल लगती है। इट विस्टल्ड, और उससे आवाज़ आ रही थी। थ्रो द क्रैक्स, जो क्रैक थे उनसे टकरा टकरा के क्या सीटी बजने की आवाज़ आ रही थी। ऑफ द हट एंड एवरी वन फेल्ट वेरी कोल्ड, अब हट से आ रही थी और सभी लोग कोल्ड, क्योंकि हवा अंदर प्रवेश कर रही थी, सबको ठंड फील हो रही थी। सडनली, मतलब अचानक से, टारोस फादर से, टारो के फादर बोलते हैं, आई विश, मैं चाहता हूँ, आई हैड ए कप ऑफ शेक, बताते कि मुझे कप ऑफ शेक मिल जाए। इट वुड वार्म मी, जिससे मैं क्या हो जाऊंगा, गर्म हो जाऊंगा। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और जो मेरा हृदय होगा वो क्या हो जाएगा, मेरी मतलब धड़कनें जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी। गया है, ये पॉपुलर जापानीज ड्रिंक होती थी, मतलब पहले जापानीज लोग जो पीते हैं उसको बोला जाता था। और सा इज प्रोनाउंस लाइक, जो मतलब जापानीज में सा को हम लोग फा बुलाएंगे, और के मीन होता है वे, मतलब सा मीन होता है फा, मतलब फादर, और के मीन वे। तो वो उनके पापा इस तरह बोलते हैं कि अगर कुछ मतलब गर्म पीने को मिल जाए कब, तो क्या होगा, इनको वार्म हो जाएंगे और इनका हार्ट भी अच्छा हो जाएगा, मतलब ठंडी भी कम हो जाएगी। दिस मेड टारो सैडर, और टारो को और दुखी कर देता, दैन एवर, हमेशा से ज़्यादा। फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक, क्योंकि उनके पिता ने क्या कहा था, हार्ट वार्मिंग ड्रिंक लेकर। और कार्ड शेक, जिसको क्या कहा जाता था, शेक कहा जाता था, वेरी एक्सपेंसिव, और जो बहुत महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, अब वो सोचता है कि हम कैसे पैसा बहुत सारा कमा, ही आज हिमसेल्फ, खुद में ही सोचता है। हाउ डू आई गेट लिटिल शेक, मैं कहाँ से छोटा सा भी शेक लाऊंगा, फॉर माई पुअर ओल्ड फादर, मेरे बूढ़े
पुअर मीन होगा वीक कह सकते हैं, या ओल्ड ओल्ड मतलब फादर के लिए, जो कमज़ोर मेरे पिता हैं उनके लिए। ही डिसाइडेड, वो डिसाइड करता है, टू वर्क हार्डर देन बिफोर, अब उसने कहा कि अभी मैं और काम करूँगा, जो पहले काम करता था उससे भी ज़्यादा। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, टारो जम्प्ड आउट बेड, वो जल्दी से जम्प्ड आउट मतलब अवेकन होता है, कहाँ से, बेड से, अर्लियर जल्दी, देन यूजुअल मतलब रोज की तरह नहीं, रोज से अलग, वो क्या होता है जल्दी उठता है। मेड हिज वे टू बी द फॉरेस्ट, और अपना सीधा चला जाता है फॉरेस्ट की तरफ। ही चॉप्ड, काटता, एंड कट, चॉप्ड काटता रहता है। द सन क्लाइंब, सन क्या चला जाता है, सेट हो जाता है, क्लाइंब मतलब छिप जाना मतलब अस्त हो जाना। एंड सून ही वाज सो वार्म, अब वो इतना कट कर रहा था कि क्या होता है कि नहीं सॉरी, क्लाइंब मतलब सन का आ जाना होता है। दैट ही हैड टेक ऑफ ही जैकेट, जिससे वो अपनी जैकेट उतार देता है। हिज माउथ वाज ड्राई, इतना मेहनत करता है कि सन आ जाता है तो क्या होता है, सन मतलब आ जाता है इतनी ज़्यादा, मतलब दोपहर का नून टाइम हो जाता है, जिससे गर्मी की वजह से उसका मुंह सूख जाता है। एंड हिज फेस वाज वेट, और उसका फेस गीला हो जाता है, विद स्वेट मतलब पसीने से, उसका मुंह क्या हो जाता है, गीला हो जाता है। फिर बोलता है, माई पुअर, देखो ओल्ड फादर, मेरे कमज़ोर माता पिता, ही थॉट उनके बारे में, इफ़ ओनली ही वाज वार्म एज आई, कि वो भी इसी मेरी तरह ही गर्म होते जैसा कि मैं फील कर रहा हूँ। एंड विद दैट ही बिगेन टू चॉप इवन फास्टर, और तेज़ी से फास्ट करने लगे। थिंकिंग ऑफ द एक्स्ट्रा मनी ही मस्ट अर्न टू बाई द शेक वार्म द ओल्ड फादर, ओल्ड मैंस बोन, जो उनके बूढ़े माता पिता की बोन्स को क्या कर देगा, गर्म कर देगा, अर्थात उनके अंदर नई ताकत दे देगा, इसलिए और मेहनत करता है और तेजी से काटने लगता है। देन सडनली क्या होता है, टारो स्टॉप्ड चॉपिंग, रुक जाता है। व्हाट वाज दैट साउंड, ही मतलब वो सोचता है कि वहाँ से आवाज़ आती है, वो सोचता है कि आवाज़ कहाँ से आ रही है। फिर क्या होता है, हियर्ड सुनता है, कुड इट बी, देखो कुड इट पॉसिबल बी रसिंग वाटर, वो सुनता है तो उसको लगता है कि वाटर है, पानी है, रस रस के गिर रहा है, मतलब तेजी से चल रहा है तो कल कल का जो साउंड आ रहा है। टारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग ऑन हियरिंग द रसिंग स्ट्रीम इन द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, वो कहता है कुड नॉट रिमेंबर, उसने कभी सुना नहीं था, ना ही उसको याद था, ना ही देखा था कि यहाँ पर क्या है, स्ट्रीम मीन रिवर है, इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, इस जंगल के इस क्षेत्र में। ही वॉज थर्स्टी, वो बहुत प्यासा होता है। द एक्स ड्रॉप्ड आउट हिज हैंड, अब एक्स क्या होती है, ड्रॉप मतलब छूट जाती है उसके हाथ से। एंड ही रैन इन डायरेक्शन ऑफ द साउंड, वो डायरेक्शन जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी उसकी तरफ दौड़ता है। टारो सा ए ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल, टारो क्या पाता है वहाँ पर, एक बहुत सुंदर सा वाटरफॉल पाता है, मतलब झरना पाता है। हाइडन बिहाइंड ए रॉक, जो किसके पीछे था, एक बड़ी सी चट्टान के पीछे था। नीलिंग एट ए प्लेस, जहाँ पर क्या था, घुटने की तरह निकल रहा था। वेयर द वाटर फ्लोड क्विकली, मतलब शांतिपूर्वक। ही कप्ड ए लिटिल इन हिज हैंड, वो क्या करता है, अपने हाथ को कप की तरह बनाता है। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और उस पानी में ऐसे हाथ बोड़ता है उसको अपने, पहले नीलिंग होता है, झुकता है, एट द प्लेस, वहाँ पर बैठता है। फिर क्या होता है, फ्लोट जो पानी बह रहा था, ही कप्ड, अपने हाथ, इन अ लिटिल हिज हैंड, अपने हाथ में लेता है और उसको अपने, वाज इट वाटर, क्या चेक करने के लिए क्या पानी है। अब क्या होता है, आर वाज इट सेक, की ये सेक है। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन एंड ऑलवेज इट वाज डिलीशियस सेक, वो किसकी तरह फील कर रहा था, एक बढ़िया से सेक की तरह। इंस्टीड ऑफ कोल्ड वाटर, किसकी जगह, कोल्ड ड्रिंक की तरह। अब टारो क्विकली क्या होता है, फिल द पिक्चर ही हैड, देखो वो जल्दी से पिक्चर को भरता है। पिक्चर मीन होता है पॉट, हैंडमेड पॉट होता है। ही हैड विद हिम एंड, देखो हरीड होम, और जल्दी से घर की ओर आता। द ओल्ड मैन वाज डिलाइटेड विद द शेक, वो शेक क्या करता है, जल्दी से लेकर अपने घर आता है। आफ्टर, उसके बाद, ओनली वन सैलो ऑफ लिक्विड, ही स्टॉप्ड शिवरिंग एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल फ्लोर, जैसे ही वो थोड़ा सा पानी को, लिक्विड को अंदर करते हैं, वो स्टॉप हो जाते हैं, कांपने से रुक जाते हैं और डांस करने लगते हैं, अर्थात वो बहुत खुश हो जाते हैं। दैट आफ्टरनून ही, देखो इन नेबर बताया गया, स्टॉप्ड बाई फॉर विजिट, वहाँ पर एक क्या आया था, पास से एक नेबर आया था। टारोस फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर ए कप ऑफ शेक, कहते आओ शेक पी लो। द लेडी ड्रैंक इट ग्रेडली,
उसको पीती है, मतलब डिजायरिंग सम मोर एंड मोर की इच्छा के साथ, एंड थैंक द ओल्ड मैन। देन टारो टोल्ड हर द स्टोरी, देखो, ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। बट टारो उसके बाद बताता है कि पानी कहाँ से लाया है, ये वाटरफॉल कहाँ का है। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक, वो कहते हैं धन्यवाद इस तरह के ड्रिंक पिलाने के लिए। सी फेल्ट इन हरी, उसको जल्दी रहती है। बाई नाइट फॉल, क्योंकि रात होने वाली थी। नाइट फॉल मीन रात होना। शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज, और ये कहानी पूरे गांव में फैल जाती कि टारू ने जंगल में एक झरना पाया जहाँ पर किस तरह सेक की तरह वाटर है। सेक एक डिलीशियस ड्रिंक है। अब दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसीजन, वहाँ पर एक लंबा प्रोसीजन होता है। विजिटर टू द वुड कटर हाउस, उस वुड कटर के घर में। ईच मैन हियर द स्टोरी द वाटरफॉल, सभी लोग वाटरफॉल की स्टोरी, एंड टुक ए सिप ऑफ द सेक, और सभी लोग थोड़ा सा सेक पीना चाहते। इन लेस देन एन आवर पिक्चर वाज इम्पटी, अब जो पिक्चर था, ढक्कन था, डब्बा था जिसमें खब बर्तन था, वो क्या हो चुका था, इम्पटी हो चुका था। पिक्चर मीन पॉट। नेक्स्ट मॉर्निंग टारू स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन मॉर्निंग बिफोर, उस अब नेक्स्ट डे क्या होता है, वो और सुबह जल्दी उठता है, पहले से भी जल्दी। ही कैरीड विद हिम, देखो, विद द लार्जेस्ट पिक्चर, अब की बार बड़ा सा बर्तन ले जाता। ही ओड फॉर द इंटेंट फर्स्ट टू ऑल टू गो टू द वाटरफॉल, कि वो इस इरादे से जाता है कि सबसे पहले जाएगा, सब ले आएगा वाटरफॉल को। व्हेन ही रीच्ड ही फाउंड हिज ग्रेट सरप्राइज ऑल हिज नेबर देयर, वहाँ पर सारे उसके नेबर थे। दे वर कैरिंग पिक्चर, सब क्या लाए थे, बर्तन लाए थे, जार बकेट, सब अपने अपने तरीके के बर्तन लाए थे। एनीथिंग दे कुड फाइंड टू होल्ड द मैजिक से, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो क्या कर सके, मैजिक शेक को भर सके। देन वन विलेजर नेल्ट एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, अब मुंह उसके अंदर लगाता है और पीता। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन अगेन। देन साउटेड एंगरली वाटर, वो कहता है तो पानी है। नथिंग बट वाटर, अदर ऑल्सो ट्राइड बट देयर वॉज नो सेक, ओनली कोल्ड वाटर, वो सब कहते हैं तो पानी है और तुम बता रहे थे सेक है, गुस्सा के मारे बोलते हैं। ये देखिए गांव वाले इस तरह आ जाते हैं और देखते हैं तो कहते हैं तो सब पानी ही नहीं है, तो वाटर ही है। ही हैव बीन ट्रिकल्ड, ट्रिकल्ड मीन होता है डिसीव्ड, वो कहते हैं कि जो टारो है उसने उनको क्या दिया है, धोखा दिया है। ट्रिकल्ड मीन डिसीव किया है। साउटेड द विलेजर्स, विलेजर्स चिल्लाते हैं, वेयर इज टारो, टारो कहाँ है, लेट अस ड्राउन हिम, उसको लेकर आओ इन हिज दिस वाटरफॉल के पास। बट टारो हैड बीन वाइज, वो बहुत बुद्धिमान था। इनफ टू स्लिप बिहाइंड ए रॉक, वो चुपचाप धीरे से स्लिप करता है और रॉक के पास से। व्हेन ही सा हाउ थिंग्स वर गोइंग, कि जैसे वो देखता है कि थिंग्स मतलब वहाँ पर चीज़ें क्या हो रही हैं। ही वॉज नाउ वेयर टू बी फाउंड, अब वो वहाँ पाया जाता है। मटरिंग डियर एंगर, वो अपनी गुस्सा, एंड डिसअपॉइंटेड, वो क्या हो जाता है, बहुत दुखी होता है। द विलेजर लिफ्ट द प्लेस वन बाय वन, अब वो सारे विलेजर से क्या होते हैं, गुस्सा होते हैं, दुखी भी होते हैं, और गाँव को एक एक करके उस प्लेस को, वही वाटरफॉल को छोड़ के जाया करते हैं। अब क्या होता है, टारो केम, टारो क्या होता है, आता है, केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर आता है। वाज इट ट्रू, क्या सही है। ही वांडर्ड, जो वो सोचता है, घूमता है। ही वाज द सेक, जो वाज द सेक अ ड्रीम, क्या सेक एक स्वप्न था। वंस मोर ही कॉट अ लिटिल लिक्विड इन हिज माउथ, फिर से वो अपने लिक्विड को अपने माउथ में डालता है। एंड पुट इट टू हिज लिप्स, अपने लिप्स में छुपाता है। इट वाज द सेम फाइन सेक, वो कहते हैं तो पहले की तरह सेक है। टू द थॉटफुल सन, उनका पुत्र सोचता था। मैजिक वाटरफॉल गिव द डिलीशियस सेक टू एवरी वन एल्स, इट गिव ओनली वाटर, ये तो केवल मतलब ये तो डिलीशियस सेक है, फिर भी लोग क्यों बता रहे हैं सिर्फ वाटर है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। जो टारो रहता है, द स्टोरी ऑफ टारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, अब ये स्टोरी किसके पास जाती है, जापान, सब लोग गुस्सा हो जाते हैं, तो किसके पास जाती है, वहाँ के राजा के पास। ही सेंट फॉर द यंग वुड कटर, कहते हैं कि जाओ, सेंट फॉर मीन कॉल्ड करके लाओ, बुला के लाओ, किसको, उस यंग वुड कटर को। एंड रिवार्डेड हिम द विद 20 पीसेस ऑफ गोल्ड, और उसको क्या दो, 20 पीसेस ऑफ गोल्ड दो। फॉर हैविंग बीन सो गुड एंड काइंड, इतना अच्छा और जनरस होने के लिए। देन तब ही नेम्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल फाउंटेन
तब क्या करता है वो बहुत अच्छा फाउंटेन का नाम रखता है इन द सिटी आफ्टर टारो, और टारो के नाम से फाउंटेन का नाम रखता है। दिस सेड द एम्परर वाज इंकरेज, उससे वो इंकरेज करता ऑल चिल्ड्रन टू ऑनर एंड ओबे हिज पेरेंट। वो इसलिए उस बच्चे को इंकरेज करता है क्योंकि वो अपने मम्मी पापा के लिए खूब सारी मेहनत करता है, जिससे जो छोटे बच्चे और भी हैं वो सीखे टारू से और मेहनत करके कुछ पाना चाहें। और ये जापानी जो स्टोरीज है आप लोगों को समझ में आ गई टारो ने कैसे कैसे संघर्ष किया है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। वाई डिड टारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, क्यों वो डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम जाता? बिकॉज ही थॉट देयर वाज नो रिवर इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। बिकॉज मीन क्योंकि वो सोचता था कि इस पार्ट में कोई भी क्या नहीं है, रिवर नहीं है। हाउ डिड टारोज फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग शेक, वो जब वो पीते उनके पिता तो कैसे फील करते, तो ही कॉल्ड हिज नेबर एंड टेस्ट इट एंड मेनी विलेजर्स टेस्ट इट। शेयर वो क्या करते हैं, कुल मिला के जो डिलीशियस शेक रहता है उसको शेयर करते सबके साथ। वाई डिड वाटरफॉल गिव टारोस, वाई डिड वाटरफॉल गिव टारो शेक एंड अदर वाटर? बिकॉज टारो थिंक दैट इज द टेस्ट ऑफ दिस, क्योंकि उसके पास एक मैजिक पॉट था, मेन बात ये थी। वाई डिड विलेजर्स वांट टू ड्रोन टारो? बिकॉज दे थॉट, उन्होंने सोचा था टारो डिसीव्ड देम मतलब। वाई डिड द एम्परर रिवार्ड टारो? बिकॉज ही इंकरेज द चिल्ड्रन, क्योंकि बच्चों को इंकरेज करना चाहता था। एंड ऑनर बिकॉज ही थॉट बाई दिस ट्रिक दे कैन ऑनर एंड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट्स। मार्क द राइट देम, इनमें से जो करेक्ट है उसमें मार्क करना। पहला क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स का। टारो अर्न मनी वेरी लिटिल मनी बिकॉज, क्यों कम कमाता था? क्योंकि काम कम करता था, काम अधिक करता था कि विलेजर्स को लकड़ी की आवश्यकता नहीं थी। दोनों हमारे गलत हैं, तो सही कौन सा है? द प्राइस वुड वाज वेरी लो, क्योंकि प्राइस जो था लकड़ियों का बहुत कम था। टारो डिसाइड टू एक्स्ट्रा मनी, क्यों एक्स्ट्रा मनी कमाना चाहता था? कंफर्टेबल लाइफ के लिए, गलत। क्रैक रिपेयर, जो क्रैक थे उसके हट में मतलब जो दरारें थी उनको सुधारने के लिए नहीं। क्यों? अपने पापा को शेक पिलाने के लिए। अगला देखते हैं हमारा। द नेबर लेफ्ट टारो साउथ, लेफ्ट जो उनके टारो साउथ को क्यों छोड़ रहे थे? बिकॉज सी वाज डिलाइटेड विद द ड्रंक, क्योंकि बहुत खुश थे उस ड्रंक से। सी वाज एटोनाइट, वो आश्चर्यचकित हो गए थे। टू हियर द टारो स्टोरी, टारो की स्टोरी सुन के। यस सी वांटेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, क्योंकि वो सब चाहते थे कि क्या कि उस पूरे गांव को उसके बारे में, वाटरफॉल के बारे में पता चले, इसलिए सब छोड़ के उस समय चले गए थे। आप लोगों को आ गया होगी स्टोरी, बहुत अच्छी एक अच्छे बालक की है।